अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपकी लर्निंग ठीक चल रही है। वैसे हर दफ़ा मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि लर्निंग ठीक चल रही है। चलें, अल्लाह करे आपकी बाकी चीज़ें भी सब ठीक हो रही हों। और उम्मीद यही करता हूँ कि लास्ट क्लासेस के अंदर जो जो चीज़ें हमने शेयर की हैं, डिस्कस की हैं आपके साथ, आपको काफ़ी उनका फ़ायदा हुआ होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो लास्ट क्लास के अंदर क्योंकि हमने डिस्कस किया था पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन को, कि पीपीसी कैंपेन कैसे रन करते हैं और कैसे जो है वो पीपीसी कैंपेन के ऊपर कीवर्ड्स की सिलेक्शन की जाती है और कौन कौन से वेज़ होते हैं जहां से आप पीपीसी के हवाले से वो बिडिंग स्ट्रेटजीज़ को सेट करते हो, बजट को सेट करते हो, कीवर्ड्स की बिडिंग देखते हो और ऑटो मैनुअल एंड जो भी तीसरी मैंने बताई थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कैंपेन रन करते हो तो वो कैसे रन की जाती हैं। ठीक है, तो आज अभी जो है वो मैं आपको गाइड करूँगा पीपीसी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका। ऑप्टिमाइजेशन भी जो है ना वो बहुत समझ लें कि एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है और इसके अंदर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत बारीकी वाला काम होता है। जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च की थी ना, तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारीकी इन्वॉल्व होती है, लाइक आपको माइनर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो सेम विद द पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी चीज़ें माइनर चेक करनी पड़ती हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करके आपने कैंपेन मैनेजर के अंदर आ जाना है और कैंपेन मैनेजर के अंदर आपने क्या करना है, ओके, कैंपेन मैनेजर के अंदर सपोज़ यहाँ पर हमारी कैंपेन्स हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था ना कि अगर आपका बजट आउट हो जाए तो वो आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। तो ये देखें, ये जो कैंपेन है मेरी आउट ऑफ स्टॉक गई हुई है, ठीक है, आउट ऑफ बजट सॉरी गई हुई है। तो इसको अब दोबारा रनिंग पोजीशन में लाने के लिए मुझे इसका बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसका बजट $10 करता हूँ। और ये सेकंड कैंपेन जो मैंने कल ही पॉज की थी, मैं इसको दोबारा एक्टिव करूँगा क्योंकि इसके ऊपर भी रिज़ल्ट्स मुझे अभी तक नहीं आए। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ लाइफ टाइम का या लास्ट 30 डेज़ का फ़िल्टर लगाते हैं यहाँ से। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप ना यहाँ से टुडे का फ़िल्टर लगाते हैं तो आपको इन कैंपेन्स की आज की और कल की हिस्ट्री पता चलेगी। अब हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, इसके अंदर होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कितना स्पेंड हो चुका है इन कैंपेन्स के थ्रू और कितनी सेल्स आ चुकी हैं। ए कॉज क्या है, ए कॉज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्लिक्स कितने आए हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है, हमारा CTR कितना है, ओके, CPC कॉस्ट पर क्लिक क्या है, इम्प्रेशंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें, ऑर्डर्स कितने आए हैं, सेल्स कितनी आई हैं, रॉस रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है हमारा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये हमारी कैंपेन्स है जो रनिंग के अंदर है। हमने यहाँ पर जो फ़िल्टर लगाया वो यहाँ से अगर येस्टरडे का लगा सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ का लगा सकते हैं, दिस वीक का, लास्ट वीक का, लास्ट 30 डेज़ का, हम कोई भी फ़िल्टर यहाँ से लगा सकते हैं। तो अभी मैं लगाता हूँ जी लास्ट 30 डेज़ का फ़िल्टर और हम देखते हैं कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर, ओ माई गॉड, वी हैव स्पेंड अराउंड $150 एंड हमारे पास एक भी सेल्स नहीं आई। हमारी ए कॉज ये होती है जी, बेसिकली जितना आप स्पेंड करते हो ना और जितनी सेल्स आती है इनका कंपैरिजन बनता है, इनकी परसेंटेज बनती है। ये अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है ए कॉज का फार्मूला, लेकिन मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कैसे होती है बेसिकली। तो यहाँ पर फार्मूला है, क्योंकि हमने तो सिर्फ परसेंटेज याद रखी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ मैंने नहीं इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड किया। खैर, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ए कॉज इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एड स्पेंड, मीन्स के 150 अगर आपका स्पेंड है एंड बाय एड रेवेन्यू, और हमारा रेवेन्यू क्योंकि ज़ीरो है तो हम ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे, देन कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हम बताते हैं कैलकुलेटर को कि हमने 150 स्पेंड किया है कैंपेन्स के ऊपर, हमारा स्पेंड जो खर्चा आया वो $150 है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़ीरो है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। वाओ, हो 150 डिवाइडेड बाय ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय
कैन नॉट डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ठीक है, मुझे समझ आ गई, कैलकुलेटर बता रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो हम जब ज़ीरो को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे 100 करेंगे तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एक और सिनेरियो के अंदर बताता हूँ कि अगर 150 आपने स्पेंड किया है और आपकी सेल आई है 25 की, और हम इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, तो हमारी ए कॉज जो है ना वो 600% बनेगी। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर हमारी जो ए कॉज यहाँ पर आ रही होगी ना, यहाँ पर वो 600% आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। अब ए कॉज बेसिकली होनी कितनी चाहिए एक अच्छे अकाउंट के अंदर, एक हेल्दी अकाउंट के अंदर ए कॉज की कितनी वैल्यू है या कितनी परसेंट होनी चाहिए। लेट सपोज आपका कोई कोलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो कहता है जी मैं पीपीसी एक्सपर्ट हूँ। ओके, पीपीसी एक्सपर्ट, ठीक है, बहुत सारे हैं। आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं तो आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि आपके पास जो अकाउंट है वो मुझे दिखाएं। अच्छा, जब वो अगर कहते हैं ना जी मैं पीपीसी एक्सपर्ट हूँ और आप उनको कहते हैं कि मुझे अपना अकाउंट दिखाएं जिसके ऊपर आप करंटली काम कर रहे हैं, आपने उनसे कोई दूसरी तीसरी बात नहीं पूछनी। आपने सिंपली उस अकाउंट की एडवर्टाइजमेंट में जाना है, वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ ए कॉज चेक करनी है और आपको पता चल जाएगा वो एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपकी ए कॉज 25% या इससे कम है तो दैट मीन्स कि इस अकाउंट के अंदर एड मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मतलब आउटस्टैंडिंग। 25 है, 20 है, 15 है, 10 है, जो कि मतलब एक एंड लेवल हो जाता है पीपीसी कैंपेन्स का कि अगर आप ये कॉज रखते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे आपकी ये कॉज की परसेंटेज इंक्रीज़ होती जाएगी, लाइक 30% है, सीम्स गुड, 35 एवरेज, 40, 45, 50 बैड बैड बैड, इससे ऊपर जितनी जाएगी बुरी कंसिडर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि $150 स्पेंड कर दिए हमने यहाँ पर, लेकिन एक भी सेल नहीं है, तो ये हमारी जो एक काज है वो मोर देन 1000 पे गई हुई है। ठीक है, तो ये वर्स्ट कंडीशन है। तो इसकी भी हर कुछ सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। तो लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने जब एड्स को मैनेज करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि हमारी जितने भी एड्स हों, अब एक कैंपेन ये है, एक कैंपेन ये है, तो अगर लेट सपोज हमारी 10 मोर कैंपेन्स यहाँ पर रनिंग में हैं, तो उन सारी कैंपेन्स की एक कॉज ये कलेक्टिवली ऊपर बताएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ओके मैंने इस कैंपेन को क्लोज किया, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखते हैं कि वो क्लोज का भी डाटा उठाएगा या सिर्फ रनिंग वालों का। सो ओके, इसने दोनों का लिया। अभी हम फिल्टर लगाते हैं एक्टिव स्टेटस एंड देन इनेबल्ड का। अब देखना, अब ये डेटा सिर्फ एक का उठाएगा, इनेबल्ड का। $81 स्पेंड है, 0 की सेल्स है। ठीक है, ये जस्ट टू शो यू गाइस कि ये कैसे फ़िल्टर लगाना है। ओके, मैं इसको दोबारा अनेबल कर देता हूँ क्योंकि हमने इन दोनों को ऑप्टिमाइज़ करना है। ओके, ये वे होता है जी आपका मतलब आपने यहाँ से इस वे के थ्रू आपने जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन करनी है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि एक कॉज अगर हमारी ज़्यादा है तो मींस कि हम लॉस में चल रहे हैं, अगर हमारी एक कॉज लेस दैन 25% है तो दैट मीन्स कि हम ठीक है, सीम्स ओके, हम प्रॉफिट में, प्रॉफिट अगर ना भी हो तो आप प्रॉफिट और लॉस दोनों में चल रहे हैं। तो इस तरह करके जो है ना वो आप अपनी एक कॉज को मैनेज करते हैं और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एक कॉज है हमेशा वो मीन्स के मिनिमम 25 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब भी आप सोच रहे होंगे ना एक कॉज, मतलब वैसे तो परसेंटेज जितनी ज़्यादा हो तो उतना फ़ायदा होता है हमें, तो लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर अमेज़ॉन के अंदर जो कैंपेन रनिंग होती है उसके अंदर एक कॉज जितनी कम होगी हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी भी एक कॉज कम से कम एडजस्ट कर सके हमने उसको कम रखना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है एड्स हैं, सॉरी क्लिक्स हैं, इम्प्रेशन है, और उसके बाद रॉस है। रॉस का भी फार्मूला है, वो अभी एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओके, ए कॉज स्टैंड्स फॉर, ये भी आपको दिखाते हैं क्योंकि इन चीज़ों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सिर्फ ना हम क्योंकि ए कॉज को ही याद रखते हैं, मुझे याद था लेकिन अभी भूला हुआ है। ए कॉज स्टैंड्स फॉर, ये बनता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ए कॉज का है। उसके बाद हम लिखते हैं रॉस, ROAS, रॉस स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। अब इसके अंदर क्या है, ये रॉस कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसका भी फार्मूला होता है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर सर्च किया तो कहता है कि रेवेन्यू टोटल इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट
तो ये आपकी बन जाएगी टोटल रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर अगर हमने देखा तो 150 कितना है हमारा स्पेंड, रेवेन्यू तो ज़ीरो है, 0 डिवाइडेड बाय 150, तो दैट मीन्स कि हमारी जो परसेंटेज है वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर आप रखें ना इसको, अगर रेवेन्यू हमारा है 50 और 150 हमारी 150 हमारा स्पेंड है, तो ये जितना भी बनेगा वो आपकी रॉस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब रॉस जो है वो कितनी होनी चाहिए, या ये नीचे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुड रॉस इज़ 3x फॉर ई कॉमर्स, तो 4 to 6 फॉर B2B। तो 3 मार्क नंबर अगर कैलकुलेट करें तो आपके आते हो ना। लेट सपोज हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और लेट सपोज हमारी जो स्पेंड है, रेवेन्यू है वो 50 है और रॉस हमारी जो स्पेंड है वो 150 है, तो आपका 0.33 बन रहा है। नहीं, मैंने फार्मूला ठीक लगाया या गलत, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, तो रेवेन्यू हमारा है 50 डिवाइडेड बाय टोटल कास्ट लगाई हमने ये, तो हमारा रॉस बन रहा है 0.33। और अगर हमारा रेवेन्यू है 500 डिवाइडेड बाय 150, तो हमारा रॉस बन रहा है 3। तो दैट मीन्स कि जितना 3 से ऊपर जाएगा ना रॉस हमारा, ये अपोजिट है उसके एक कॉस्ट के, ये 3 या 3 से अगर ऊपर जाएगा तो हमारा अच्छा कंसीडर होगा। और अगर हमारी सेल्स हैं 25 और हमारा स्पेंड है 150, तो हमारा रॉस लोएस्ट पे चला जाएगा 0.16। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो रॉस को कैलकुलेट करना है और किस तरह करके हमने अपना दूसरा एक कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे कैसे हम इनको वो करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे और कैसे इनके अंदर चीज़ों को चेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे जी ऑटो कैंपेन के अंदर। ऑटो कैंपेन को हम ओपन करते हैं इन नेक्स्ट टैब, इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऑटो कैंपेन के अंदर हमने $69 स्पेंड किए हैं, रॉस हमारी ज़ीरो है, इम्प्रेशन हमारे 55,000 इम्प्रेशन है और सेल्स हमारी ज़ीरो है। इम्प्रेशन से क्या मुराद है, इम्प्रेशन से मुराद ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स को, ये अमेज़ॉन है ना, तो अमेज़ॉन के ऊपर हमारी इस प्रोडक्ट को मैं इधर सर्च करता हूँ वैसे अपनी प्रोडक्ट को, ओके नहीं प्रोडक्ट शो नहीं हो रही। तो अब कस्टमर जब सर्च करते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट में जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि 55,000 लोगों ने हमारी प्रोडक्ट्स को देखा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे एक बाज़ार के अंदर एक शॉप है कोई भी, तो उसने बाहर डिस्प्ले लगाया हुआ है कुछ भी क्लॉथिंग का या कोई भी वटएवर, कोई भी सेल कर रहा है वो बंदा, उसने एक डिस्प्ले लगाया हुआ है। तो वो इस अमेज़ॉन जो हमें आसान अल्फाज में ये बता रहा है, कहता है कि 55,000 लोग आपकी शॉप से गुजर के गए हैं, उन्होंने डिस्प्ले को देखा है, उनको डिस्प्ले पसंद नहीं आया। ठीक है, मतलब ये तो हमने सोचा ना कि उनको डिस्प्ले पसंद नहीं आया, वैसे बता रहा हूँ कि अगर एक शॉप के बाहर से 55,000 लोग गुजरें, चलो 55,000 नहीं, हम कहते हैं 25,000 लोग गुजरते हैं, और उनमें से कोई एक भी पर्सन जो है वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर एड। ठीक है, एक तो ये होगी ये चीज़। अब यहाँ पर हम एक और मैट्रिक्स लगाते हैं, वो है हमारे पास क्लिक्स का, ये है क्लिक्स का ऑप्शन। अब क्लिक्स क्या है, ये कहता है कि अमेज़ॉन कहता है कि आपके इस ऐड को 55,000 लोगों ने देखा, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 73 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करके वो आपकी ऐड के अंदर आए। अब अगर इसको आप एग्जांपल के तौर पर शॉप में देखते हैं, तो आपने कोई ऐड लगाया था अपनी शॉप के बाहर की डिस्प्ले लगाया था, अब उसको 55,000 लोगों ने देखा, उनमें से सिर्फ 73 लोग ऐसे थे जो आपकी प्रोडक्ट देखने के लिए शॉप के अंदर आए। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब ऐड आपने लगा दिया, इम्प्रेशन आए आपके 55,000, क्लिक्स आए आपके 73, मीन्स के कस्टमर आपकी शॉप में आ चुका है, 73 कस्टमर आए हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि उन 73 जो कस्टमर्स जो आपकी शॉप के अंदर आए हैं, उनमें से किसी एक ने भी आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं की।
अब देखिए, एक बंदा अगर आपकी शॉप के अंदर आ गया है, डिस्प्ले उसने बाहर देखा, फिर वो आपकी शॉप के अंदर आया, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है। अब इंटरेस्टेड है तो अंदर आया, अब शॉप के अंदर आके उसको उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, उसने मुख्तलिफ कहना जी ये भी चीज़ दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं, ये साइज़ दिखाएं, वो साइज़ दिखाएं, कुछ ना कुछ तो उसको पसंद आएगा। सपोज़ उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, वो शॉप से बाहर वापस चला जाएगा, ठीक है। उसको प्राइस के ऊपर इशू है, वो शॉप से बाहर चला जाएगा। उसको सर्विस अच्छी नहीं लगी, वो शॉप से बाहर चला जाएगा। उसको बाकी सारी चीज़ें पसंद आ गई, लाइक क्वालिटी भी अच्छी है, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन समहाउ उसने ये सोचा कि यार अभी मैं कहीं और चेक कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट में भी वहाँ से सस्ते में मिल जाए, या मे भी मुझे इससे बेहतर क्वालिटी की मिल जाए, तो चलो बाद में ये इसको ऑप्शन के तौर पे रख लेता हूँ, तब भी वो वापस चला गया। तो अगर वो कहीं और गया तो उसको उसके रिटर्न में कोई और अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, देन उसने दोबारा हमारी प्रोडक्ट को बाय नहीं किया। तो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर प्रोडक्ट। अब अगर हम अपनी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिर इसका कंफर्म मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो हमारी प्रोडक्ट का ऐड अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा, या हमारी प्रोडक्ट के बारे में लोग जो है वो लाइक हमारे प्राइस के ऊपर कोई इशू है, हमारे कस्टमर्स को पॉसिबल है, या उनको जो साइज़ उनको रिक्वायर्ड है 11, 12, 13, 14, इसके अलावा उनको कोई साइज़ रिक्वायर्ड होता है, या 10 है, या 15 है, या 16 है, इस तरह का वो साइज़, या 9, ये भी एक रीज़न हो सकती है। या उसके अलावा अगर हमारा मटेरियल सिर्फ लेदर है, प्योर लेदर है, तो मे बी कि वो लेदर का शूज़ ना बाय करना चाह रहे हो, तो कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। अब हमें उन रीज़न्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सी रीज़न्स हैं। अब जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन भी लिखा हुआ है, तो मे बी कि उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन से मसला हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन होता प्रोडक्ट अच्छी हो तो बाय कर लेते हैं। लेकिन एक बात कहने की है कि कुछ तो है, कोई तो रीज़न होगी कि जिस वजह से हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर बाय नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है। अब अगर शॉपकीपर की बात करें तो अगर वो ये चीज़ एज्यूम करे कि 55,000 लोग हमारी शॉप से गुजर के जा रहे हैं और 73 लोग हैं जो हमारी शॉप के अंदर आए हैं, उनमें से किसी एक बंदे ने भी हमारी प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर डिस्प्ले। हमें अपना डिस्प्ले चेंज करना है, उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि अगर 55,000 लोगों में से सिर्फ 73 लोग अंदर आए हैं, एटलीस्ट 55,000 में से कम 1,000 लोग तो हमारी शॉप में आए ना, ताकि हमारी विजिबिलिटी के चांसेस बढ़े। पहली चीज़ तो ये है, डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, अपने जो आपने आउटलेट पे डिस्प्ले लगाया वो चेंज करना पड़ेगा। सेकेंडली फिर आपने देखा कि अगर 73 लोग अंदर आए हैं, तो अगर उनको प्रोडक्ट से मसला है, प्राइस से मसला है, तो हमें इन चीज़ों को भी चेक करना है कि आइदर हमारी प्राइस ज़्यादा है, या हमारी क्वालिटी के अंदर कोई इशू है, या हमारा डिस्प्ले अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का, लाइक इमेजेस अच्छी नहीं है, कोई वीडियोज़ अच्छी नहीं है, कोई रीज़न हो सकती है। अदरवाइज इतना नंबर जो है ना 55,000 इज़ अ बिग नंबर। तो इतने बड़े क्राउड में से अगर कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा, तो ये आपका अपना फेलियर है, लाइक आपकी अपनी प्रोडक्ट का फेलियर है, ठीक है। ओके, सो अब हमने इस सीन को डिस्कस कर लिया कि क्लिक्स कितने हुए हैं, इम्प्रेशंस कितने आए हैं, हमारी ए-कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी। अब हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने ऑटो कैंपेन को सिलेक्ट किया था। अब ऑटो कैंपेन के अंदर हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी होती है ना इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो हमने यहाँ पर क्लिक करना है टोटल टारगेट्स के अंदर। तो यहाँ पर टोटल टारगेट्स में क्योंकि डैश है, डैश मीन्स कि ये मैनुअल कैंपेन नहीं है, ऑटो कैंपेन है। अगर ये होती मैनुअल कैंपेन तो यहाँ पर डैश की बजाय कीवर्ड्स मौजूद होने थे, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा सर्च टर्म्स का। ओके, पहले तो हम ये देखते हैं ना हमें स्पेंड कितना पड़ रहा है। ये बता रहा है जी हमारे पास जो 4 ऑप्शंस थे, क्लोज मैच के अंदर हमारे पास 40,000 इंप्रेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इसके अंदर आए हैं, और 37 क्लिक्स सबसे ज़्यादा इसके अंदर आए हैं, और सबसे ज़्यादा स्पेंड भी इसी में पड़ा है। देन लूज मैच में हमारे पास 4,000, सिर्फ 4,000 हमारे पास इंप्रेशन आए हैं, और उसमें से 11 क्लिक्स हैं और 12 का स्पेंड है। इसी तरह सब्स्टिट्यूट है और इसी तरह कम्प्लीमेंट है। अब हमने ये देखना है कि क्या क्या रीज़न, आइदर हम अगर अपने इस बिड को इंक्रीज़ करें
तो डेफिनेटली अगर हमने बिड को इंक्रीज़ किया तो हमें स्पेंड ज़्यादा पड़ेगा, इंप्रेशंस भी ज़्यादा आएंगे, क्लिक्स भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन स्पेंड भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह लूज़ मैच को अगर हम थोड़ा, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, इसको मज़ीद हाई करने की बल्कि ज़रूरत नहीं, 1 पॉइंट आप ऊपर कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट के अंदर भी हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि 22 स्पेंड आप ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारा इम्प्रेशन 9000 प्लस का है। कम्प्लीमेंट, इट्स ओके, कम्प्लीमेंट्स को भी मज़ीद हम टाइम देते हैं कि देखते हैं इसके अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं मज़ीद। ओके, हमने एक बैकग्राउंड देख लिया। अब हम जाएंगे जनाब इस ऑप्शन में, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सर्च टर्म्स का, हमने सर्च टर्म्स में जाना है। अब यहाँ पर अमेज़न हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो कस्टमर सर्च करता है अगेंस्ट आवर एड, ठीक है, जिनके अगेंस्ट हमें स्पेंड पड़ा है। तो यहाँ पर एक कस्टमर ने सर्च किया 2, अमेज़न पे जाके ना सिर्फ उसने लिखा 2 और हमारी प्रोडक्ट शो हो गई, ऐसे उसने लिखा और हमारा ऐड शो हो गया उसको, ठीक हो गया। तो अब हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है ना कि भाई 2 तो हमारा रेलिवेंट कीवर्ड ही नहीं है, तो हमने इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है, वर्ड की फ़ाइल के अंदर जाके हमने यहाँ पर उसको 2 को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। ठीक है, रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। ओके, फिर है 2 पंप्स। अब 2 पंप्स को अगर आप अमेज़न पे जाकर सर्च करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। 2 पंप्स के अंदर जाते हैं तो ठीक है, रेलिवेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर मे भी शो हो जाए कहीं ना कहीं पर। ठीक है, ये हमारा रेलिवेंट है, हम इसको छोड़ देंगे। 2 इन जंप पंप शू लेदर, ये भी रेलिवेंट कीवर्ड है हमारी प्रोडक्ट के। 2 इंच पंप शू, ठीक है। 3 पंप्स, ये हमारी रेलिवेंट कीवर्ड है सिवाय इस फर्स्ट वाले के। ओके, अब नीचे आ गए हमारे पास एसेंस आ रहे हैं, हम एसेंस की तरफ बाद में जाएंगे, नीचे चलते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। कैट एंड कैली शहना पंप्स, तो हम यहाँ पर इनको ज़रा एक दफ़ा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, रेलिवेंट आ रहे हैं रिजल्ट्स, समहाउ रेलिवेंट है समहाउ नहीं है, तो हम इसको ना रख लेते हैं अपने पास वर्ड की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जी नैरो साइज 9 पंप शू, रेलिवेंट पिंक पंप फॉर वुमेन, ठीक है। रेलिवेंट पंप्स लेदर, रेलिवेंट पंप शू शूज़ बहुत ज़्यादा ना एक ब्रॉड कीवर्ड कहलाएगा, हम शूज़ को भी यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि शूज़ के अंदर अगर आप सर्च करें अमेज़ॉन पे तो आपको पता नहीं कितनी टाइप के शूज़ नज़र आएंगे। तो हमारे तो एक स्पेसिफिक है ना, ये देखें, तो हमारी तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए हम जो है ना शू को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं अपने पास लिख के। शूज़ फॉर वुमेन, इसको भी हम अपने पास नोट डाउन करते हैं। उसकी रीज़न है क्योंकि ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। इररेलेवेंट से मुराद के शूज़ के अंदर तो बहुत सारी टाइप्स आ जाती है ना, हमारी प्रोडक्ट है बेसिकली पंप्स, तो इसलिए जो है ना वो हम इनको कॉपी करते जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स हैं उनको हमने कॉपी किया। ओके, वुमेन पंप्स, ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है। अब हमने कुछ कीवर्ड्स वो सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर हमें इररेलेवेंट रिजल्ट शो कर रहा था अमेज़ॉन। अब हम जाते हैं स्पेंड में। स्पेंड के अंदर ना हम फ़िल्टर लगाते हैं हाईएस्ट पेड कीवर्ड कौन सा है जिसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड हमें पड़ा है, वो है वुमेन पंप्स। वुमेन पंप्स हमारा मेन कीवर्ड है, हम इसको नेगेटिव में नहीं डालेंगे कभी भी, ठीक है। ये देखिएगा, ये देख लें हमारा मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमने इसको कभी भी नेगेटिव में नहीं डालना, ठीक है। ओके, हम अब नेक्स्ट जाते हैं वुमेन शूज़, इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया अपने पास, नहीं ये दूसरा है, कॉपी किया और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फिर शूज़ फॉर वुमेन हमने लिखा हुआ है, वुमेन पिंक पंप्स, ठीक है, हमने लिख लिया है। वुमेन शूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के रेलिवेंट हों या ना हो, लेकिन हमारे ना ब्रॉड कीवर्ड्स हैं। हम चाहते हैं कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमें कभी भी क्लिक ना पड़े, स्पेंड ना पड़े, हमारा एक्सपेंस ना हो। हम इनको कॉपी करेंगे या कट करेंगे, यहाँ से कट करके
आपको याद होगा कि मैंने जब पीपीसी क्रिएशन की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि नेगेटिव टारगेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा था, मैंने कहा इसको छोड़ दें, मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास अब क्योंकि आ चुकी है, यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर है नेगेटिव कीवर्ड्स एंड नेगेटिव प्रोडक्ट्स। हमने नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर जाना है और इन कीवर्ड्स को एज एन एग्जैक्ट कीवर्ड्स ऐड कर देना यहाँ पर, ठीक है। और फिर इन कीवर्ड्स को एज एन फ्रेज भी अगर हम ऐड करना चाहें तो हम इनको फ्रेज में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हमने इनको ऐड किया और अब ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर सेव कर देना है। अब होगा क्या कि हमें इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ये जो हमने यहाँ पर पेस्ट किए हैं, इनके अगेंस्ट कभी भी क्लिक नहीं पड़ेंगे, कभी भी स्पेंड नहीं पड़ेगा। तो हम इधर से हमारा थोड़ा सा एक्सपेंस कम होगा। जैसे हमने $150 स्पेंड कर दिया ना, तो अब मे बी हमारा नेक्स्ट अगर मंथ का अगर हम फ़िल्टर लगाएं तो मे बी हमारा स्पेंड 120-130 के अराउंड अबाउट हो, अगर हम इस तरह की फ़िल्टराइजेशन करते हैं। ओके, उसके बाद हम जाते हैं जी, अब हम एसेंस की तरफ जाते हैं। हमने क्या करना है जी, ये एसेंस ओपन करने हैं, इनको ऐसे करके ओपन करते जाना है, 1 बाय 1 ओपन कर लिया। अब इस एसेंस को देखना है अब ये हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है या नहीं है, रेलिवेंट प्रोडक्ट है, हम इसको जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने देखी, ओके, लेकिन सम हाउ थोड़ी सी डिफरेंट है, बक्कल है, बक्कल वाली है, लेकिन चले पम्प शूज़ है, हम इसको भी देखते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इसके 418 रिव्यूज़ हैं और हमारे पास एक भी रिव्यू नहीं है, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है, हम इसको अपने पास लिखेंगे, ठीक है। इसको क्लोज़ किया, नेक्स्ट कंपेटिटर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं जी वो कौन है। ये 438 रेटिंग्स के साथ हम इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर अपने पास लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको भी हम कॉपी करेंगे, इसको भी हम अपने पास लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसी तरह आपने देखना है, इसको देखते हैं ये क्या है, 34, लेकिन ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो हम वेडिंग का ये है, तो हम इसको भी पकड़ लेंगे अपने पास। इसी तरह आपने जितने भी वो एसेंस आपके सामने होंगे ना, आपने सारे देखने हैं। अगर आपको कोई रेलिवेंट लगता है तो ठीक है, वरना जो इररेलिवेंट लगते हैं आपने उनको कॉपी कर लेना यहाँ पर, ठीक है जी। 4600 रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर। ये आपको कीवर्ड एसेंस मिले हैं, आपने इनको यहाँ से कट करना है, कट करके आपने इसी कैंपेन के अंदर आना है और नेगेटिव के अंदर जाके, नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर जाके नेगेटिव प्रोडक्ट के अंदर जाना है और ऐड नेगेटिव टारगेट्स। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में पहले भी कुछ कीवर्ड्स एसेंस मैंने नेगेटिव टारगेटिंग में डाले हुए हैं, तो हम इसको भी यहाँ पर, इन कीवर्ड्स को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं और ऐड एंटर लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इनको ऐड किया और ऐड नेगेटिव प्रोडक्ट, ओके, 6 of 6 नेगेटिव प्रोडक्ट एडिड, ठीक हो गया। आपको चीज़ समझ आ गई कि कीवर्ड्स को कैसे नेगेटिव में ऐड करना है और ऑटो कैंपेन में, और एसेंस को कैसे नेगेटिव में टारगेट करना है। अब सपोज़ फ़र्ज़ करें कि ये जो सर्च टर्म्स हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कीवर्ड हमें मिलता है जिसके ऊपर हमें सेल्स आई हुई हैं। लेट सपोज, अभी तो नहीं है, सपोज़ कि ये 2 इंच पम्प शूज़ के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्स 1 सेल इतनी और एक आज इतनी, सपोज़, तो आपका ये जो कीवर्ड होगा ना, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। आपने इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है और इधर सेव कर लेना है। और मैं आपको बताऊंगा इसको, वैसे मैं भी बता देता हूँ कि इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके जो आपकी मैनुअल कैंपेन चल रही है, मैनुअल कैंपेन के अंदर आपने इसको ब्रॉड में या फ्रेज के अंदर ऐड कर, इवन एग्जैक्ट में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिज़ल्ट, ये यहाँ पर अगर आपको रिज़ल्ट दे रहा है ना ऑटो कैंपेन के अंदर, तो दैट मीन्स कि ये अच्छा रेलिवेंट कीवर्ड है और ये आपको मैनुअल कैंपेन के अंदर भी रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम जो जब भी कोई नया ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले ऑटो कैंपेन एग्रेसिव अप्रोच के साथ चलाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना उस प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड्स मिले, कस्टमर ऑडियंस की जो सर्च टर्म्स हैं वो हमें मिले। फिर हम उनके अकॉर्डिंग उनमें से जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं हम उनको ऑटो में से निकाल कर मैनुअल कैंपेन के अंदर जाकर पुट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना आपने ऑटो कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है, इसके अंदर के
एसेंस को एसेंस में जाके नेगेटिव टारगेटिंग करनी है, और जो अच्छे वाले एसेंस हैं उनको अपने पास सेव कर लेना है, और उनको प्रोडक्ट टारगेटिंग जो मैनुअल कैंपेन के अंदर अगर आपने कहीं पे प्रोडक्ट टारगेटिंग की हुई है तो उधर जाके ऐड कर देने हैं। और अगर कोई कीवर्ड मिला है यहाँ से तो उसको मैनुअल कैंपेन में एज अ कीवर्ड ऐड कर देना है। और अगर कोई प्रोडक्ट कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको मतलब बुरे लग रहे हैं, लाइक उनके ऊपर सेल्स नहीं आ रही, तो आप उनको उठा के नेगेटिव में डाल देंगे। कंफर्म, क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, यहाँ से आप जो है वो अपनी कैंपेन की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आपने या आपका अगर कोई टीम मेंबर काम कर रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कल या फलां डेट के अंदर हमारी पीपीसी के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेट वाइज डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड ग्रुप की सेटिंग, जो वो फोल्डर हम बनाते हैं ऐड ग्रुप में अंदर, उसकी सेटिंग की अगर आपने डिफ़ॉल्ट बिड को हाई करना है, लो करना है, वो आप कर सकते हैं। नेम रीनेम करना है वो कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना वो यहाँ पर ऑटो में जाएं, ऑटो में जाके ना हिस्ट्री, फिर कैंपेन सेटिंग, कैंपेन सेटिंग के अंदर कैंपेन का नाम रीनेम कर सकते हैं, बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टेटस को क्लोज एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर अब ये तो एक छोटा सा अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप और मल्टीपल टीम मेंबर काम कर रहे हैं तो आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि जी ये पोर्टफोलियो है, एक इसके अंदर 10 कैंपेन्स हैं, ये फ़लाँ बंदा मैनेज कर रहा है। ओके, सेकंड पोर्टफोलियो के अंदर आप कहते हैं ये पोर्टफोलियो फ़लाँ बंदे का, लाइक पीपीसी को ना फोल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं कि हर बंदा अपने पोर्टफोलियो में काम कर रहा होता है। ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसे। उसके अलावा यहाँ पर रूल्स जो मेंशन है प्रोडक्ट के बारे में कैंपेन के अंदर, वो भी आप जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं इवन कैंपेन रन करने के बाद भी। ठीक है, ये बजट रूल आ गया आपका। बजट रूल के अंदर यहाँ पर अभी तक कोई बजट रूल ऐड नहीं किया है, ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपने बजट के ऊपर कोई रूल बना के यहाँ पर ऐड करना है ना तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये मतलब डेली का कब रिड्यूस करना है, कब इंक्रीज़ करना है, ये उसके हिसाब से है, लेकिन ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप डेली अकाउंट के ऊपर एक्टिव होते हो तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव टारगेट ऐड ग्रुप्स। बस यही चीज़ें हैं। प्लेसमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं वो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ये तो हो गई आपकी ऑटो कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन। अब हम मूव करते हैं मैनुअल कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। मैनुअल में गए और मैनुअल में जाके आपने क्या करना है, इसी तरीके से हमने ये हमारे कीवर्ड्स पढ़े हुए हैं। हमने अब देखें ये ऑटो और मैनुअल की निशानी मैंने बताई थी कि मैनुअल के अंदर यहाँ पर कीवर्ड्स मेंशन है और ऑटो के अंदर यहाँ पर डैश आ रही होती है। ठीक है जी। अब हमने फॉर एग्जांपल ब्रॉड के अंदर जाना है तो ब्रॉड को क्लिक करेंगे। अब ब्रॉड एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर हम आ गए हैं। अब ब्रॉड के अंदर की सर्च टर्म्स को देखेंगे। पहले बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं स्पेंड हमारा $69 का है तो किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट है। हम हाईएस्ट टू लोएस्ट का फ़िल्टर लगाते हैं। ये देखें ये कीवर्ड है, इसको मैंने ऑलरेडी क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम दे चुका था लेकिन इसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। वुमेंस पंप्स, हालांकि कि ये रेलिवेंट कीवर्ड है बट मेरे स्पेंड काफ़ी ज़्यादा हो गया इसके ऊपर, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। ओके, ये है पंप्स शूज़ वुमेन। अब इसके ऊपर मुझे $9 ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हुए हैं, इतने मेरे क्लिक्स हैं, ये मेरे इंप्रेशंस हैं, मुझे अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी जो बिड को कम कर देता हूँ कि देखता हूँ कि यार ये क्योंकि एक्सपेंसिव चल रहा है कीवर्ड तो इसको फ़िलहाल मैं चलाता हूँ मज़ीद, लेकिन बिड थोड़ी लो कर दूँगा। ओके, वुमेन शूज़ को मैंने ऑलरेडी क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि स्पेंड पड़ा हुआ है इसके ऊपर ज़्यादा। शूज़ फॉर वुमेन इसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब ये कीवर्ड है, किसी वजह से इसको आर्काइव करना पड़ा तो ये अब आर्काइव्ड है, इसको दोबारा मैं इनेबल नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह आपने ना वुमेन पंप्स के अंदर अगर देखते हैं तो $6 का स्पेंड है, 7 क्लिक्स हैं, ये 6000 इंप्रेशंस हैं। मीन्स के इसके ऊपर हमारा भी टाइम है, हम देखते हैं मज़ीद कि अगर ये इम्प्रूव करके हमें मज़ीद सेल्स ला कर दे सके। इसी तरह आपने जो है ना वो कीवर्ड्स को देखना है और उनकी बिड्स को मैनेज करना है। किसी की बिड को आप अप कर रहे होते हैं, किसी की बिड को आप डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने मैनेज करना है। अब आप देखें नीचे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई क्लिक नहीं है, कोई कोई रिज़ल्ट ही नहीं है।
तो आप इसको ना थोड़ा सा इनकी बिड्स को थोड़ा सा मज़ीद बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा इनको इंक्रीज़ करते हैं बिड्स को, ताकि इनके ऊपर कोई इम्प्रेशन तो एटलीस्ट नज़र आए ना, ताकि आपको पता चले कि आने वाले टाइम में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, ये इस तरह करके हमने इनको इंक्रीज़ कर दिया और कुछ कीवर्ड्स को इंक्रीज़ कर दिया, कुछ को डिक्रीज़ कर दिया, ताकि हमें जो है ना वो कीवर्ड्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होती रहे। अब जिन कीवर्ड्स ने कोई रिज़ल्ट ही नहीं दिया हमें, लाइक कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई स्पेंड नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड कैसा है? तो विदाउट एनी नॉलेज हम इसको क्लोज़ भी नहीं कर सकते कि हम ये कीवर्ड क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बूस्ट करें ताकि ये इनके ऊपर कोई ना कोई आपको एक्टिविटी नज़र आए। फिर हम सेकेंडली उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सर्च टर्म्स के अंदर जाएंगे। सर्च टर्म्स के अंदर जाके हमने वही तरीका जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे फॉलो किया था, उसी तरीक़े को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव में ऐड किए हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम काम करते रहते हैं। तो ऑलरेडी इसको हमने नेगेटिव में डाला हुआ है, एडिडास शूज़ फॉर वुमेन, तो ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड ही नहीं है। फिर ये कीवर्ड था, इसको भी हमने नेगेटिव में डाला है। अब क्योंकि यहाँ पर भी वही सिनेरियो होगा, ऑटो कैंपेन के अंदर क्या था कि हमें कीवर्ड जो है वो कॉपी करके एक जगह पर जाकर नेगेटिव में डालने पड़ते थे। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है कि लेट सपोज यहाँ पर स्पेंड में हम लगाते हैं ना हाईएस्ट टू लोएस्ट का, तो अगर आपने किसी कीवर्ड को नेगेटिव में डालना है तो आप यहीं से नेगेटिव में डाल सकते हैं। लेट मी शो यू। जैसे ये कीवर्ड है ना शूज़ पम्प्स फॉर वुमेन, ठीक है, इसको लगा रहने देते हैं अभी। ये है लेदर वुमेन क्लीनेस पंप शूज़, ये भी ठीक है, लगा रहे। अब यह है गीशा पंप वुमेन, मुझे लगता है कि ये एक ब्रांड के साथ सर्च कर रहे हैं, मैं इसको ऐड एज अ नेगेटिव एग्जैक्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे ये नेगेटिव में आ गया। अब अगर जीन्स पंप फॉर वुमेन, अब मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज में चला गया, चलें ठीक है। ओके, लेडीज़ पंप शूज़ साइज़ 12, ये हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको जो है ना वो इस कीवर्ड को हम ऐड कर देते हैं, इसको हम ब्रॉड में जाके ना ऐड कर देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये साइज़ अवेलेबल है। लेट्स सी कि अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होता है बाय करने में या नहीं होता। यह कीवर्ड हमने अपने पास ऐड कर दिया। ओके, इसी तरह आपने जो है ना वो इस कीवर्ड को देखना है, पंप शूज़ वुमेन वाइड विड्थ। हमारा वाइड नहीं है तो हम इसको जो है ना वो नेगेटिव एग्जैक्ट में डालते हैं, क्योंकि स्पेंड पड़ रहा है मुझे इसके ऊपर इररेलेवेंट, तो हम इसको रेड वो नेगेटिव में डाल देते हैं। रेड पंप्स फॉर वुमेन, डेफिनेटली हम रेड तो सेल कर नहीं रहे, हम तो पिंक कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको भी नेगेटिव में डाला। साइज़ 12 पंप्स फॉर वुमेन, ओके, इसको हम ट्राई करते हैं बाय एडिंग एज अ न्यू कीवर्ड। लेट्स सी इसके ऊपर अगर हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। ओके, इसी तरह लेडीज़ सॉफ्ट वाइट लेदर शूज़ पंप शूज़, देखते हैं इसको ना भी ऐड करें तो चलेगा, अभी फ़िलहाल छोड़ दें इसको। इसी तरह आपने ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, अब देखें मैं किसी भी कीवर्ड को चेक नहीं कर रहा, चेक किए बगैर जो है वो मैं इनको नेगेटिव में डाल रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है, इसलिए मैं जो है ना इसको बगैर चेक किए नेगेटिव में डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो हर कीवर्ड को कॉपी करें, यहाँ पर आकर पेस्ट करके सर्च करें और आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे। अब ये मैंने कीवर्ड देखा ना, यहाँ पर सर्च किया है तो इररेलेवेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं अब इजीली इसको नेगेटिव में डाल सकता हूँ। इसी तरह मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्योंकि अभी न्यू हैं, आपने 1 बाय 1 इन कीवर्ड्स को कॉपी करके चेक करना है वहाँ पर, फिर इनको नेगेटिव में डालना है। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हमने अभी नेगेटिव में डाल दिए। जो अच्छे कीवर्ड होंगे आपने उनको ऐड कर देना है, जो बुरे कीवर्ड होंगे आपने उनको नेगेटिव में डाल देना है। और अगर इस तरह के कोई एसेंस भी आपको मिलते हैं तो आपने उनको भी नेगेटिव में डाल देना है। अब क्लार्क शूज़ फॉर वुमेन ये एक ब्रांड का नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, हम इसके साथ कम्पीट अभी नहीं कर रहे, तो हम इनको भी नेगेटिव में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है चंकी पंप्स, इनको भी नेगेटिव में डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है वाइट शूज़ फॉर वुमेन, इसको अल्टीमेटली हमने नेगेटिव में डालना है क्योंकि हमारी तो प्रोडक्ट ही पिंक कलर में है। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, एलिगेंट वुमेन शूज़, हम शूज़ नहीं दे रहे, हम बेसिकली शूज़ के अंदर एक कैटेगरी है पंप्स की, तो हम इसको भी फ़िलहाल नेगेटिव में डालते हैं क्योंकि हमारा स्पेंड बहुत ज़्यादा है। वुमेन ड्रेस शूज़, ठीक है, चल सकता है। वुमेन शूज़ ड्रेसी, हम एक को रख लेते हैं, एक को नेगेटिव में डाल लेते हैं, हम ड्रेसी को नेगेटिव में डाल देते हैं एग्जैक्ट, नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर, कि जब तक ये सेम कीवर्ड कस्टमर सर्च करेगा तो हमारा ऐड शो नहीं होगा, अदरवाइज़ वो शो होता रहेगा।
इस तरह करके आपने ऑटो का मैनुअल कैंपेन के अंदर पहले ब्रॉड को ऑप्टिमाइज़ किया, अब हम एग्जैक्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और फिर हमने फ्रेज़ के अंदर तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई क्योंकि हमने आज ही इसके अंदर वो कीवर्ड्स ऐड किए थे। बहरहाल हम अब किसके अंदर आ गए, एग्जैक्ट के अंदर आ गए। अब एग्जैक्ट के अंदर भी ये कीवर्ड है जिसके ऊपर 7000 का इंप्रेशन है, 11 क्लिक्स हैं, 9.31 की हमारी स्पेंड है, लेकिन हमें सेल्स अभी तक नहीं आई। हम इसकी थोड़ी सी ना बिड को लो करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड हमारे पास है ड्रेस शूज़ वुमेन। तो इसके ऊपर हमारा एक ही क्लिक के हम मज़ीद चांस देते हैं इसको, इसकी बिड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह हमने बिड को अप एंड डाउन करना है, जिनके ऊपर हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हमने कोशिश करना है कि ज़रा उनको बूस्ट दें ताकि पता चले कि वो क्या आने वाले टाइम में क्या परफॉर्म करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उनका प्लान जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये जो कीवर्ड है फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, तो हम इनको थोड़ा सा ना बूस्ट अप देने के लिए इनको मज़ीद थोड़ा सा अप की तरफ लेकर जाएंगे। ओके, तो अभी इसको मैंने सरसरी सा किया, उसके बाद हमने चले जाना है सर्च टर्म्स के अंदर। सर्च टर्म्स के अंदर हमारे पास लास्ट 30 डे में सिर्फ एक ही सर्च टर्म है, वो है वुमेन पंप्स। ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है, हम इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। लेकिन हमने देखना है कि इसके ऊपर हमें 9.31 की ऑलरेडी स्पेंडिंग हो चुकी हुई है जो कि यहाँ पर है, तो हमने शायद इसी को अभी थोड़ा सा डाउन किया, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ठीक है, अगर अभी तो हमारे पास सर्च टर्म्स कम है ना, तो लेट सपोज अगर आपके पास सर्च टर्म्स ज़्यादा हों तो फिर वही तरीका जैसे हमने ऑटो कैंपेन के अंदर या इसके प्रॉड के अंदर जाके किया था ना, उसी तरह हम करेंगे। और इसी ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में अगर आपको दोबारा कोई कीवर्ड ऐड करना पड़ जाता है तो, या कोई ऐड ग्रुप क्रिएट करना पड़ जाता है, लेट सपोज आप प्रोडक्ट टारगेटिंग की बजाय कीवर्ड टारगेटिंग के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से जाके आप इसके अंदर यहाँ से प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा जनाब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी अपने मेन कीवर्ड को नेगेटिव टारगेट नहीं करना। अगर डेफिनेटली जो आपका मेन कीवर्ड होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है, बट अगर आपने नेगेटिव में अपने मेन कीवर्ड को डाल दिया तो मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। आप क्या करें कि अपने मेन कीवर्ड की बिड को मिनिमाइज़ कर दें, लोएस्ट लेवल तक कर दें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि कभी क्लोज़ ना करें। ठीक है, इसी तरह फिर आपने पहले बिड्स को मैनुअल कैंपेन के अंदर पहले बिड्स को एडजस्ट करना है। बिड्स को एडजस्ट करके फिर आपने सर्च टर्म्स में, इन्हीं फोल्डर के अंदर सर्च टर्म्स में जाके उनको फिर आपने कुछ नेगेटिव में डालने हैं कीवर्ड, कुछ पॉजिटिव में ऐड कर देने हैं और कुछ को मज़ीद थोड़ा टाइम दे देना है। इस तरह करके आपने जो है ना वो मैनुअल कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ऑटो और मैनुअल कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन की समझ आई होगी। अब जब आप एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो लेट सपोज आपने एक ऑटो की और एक मैनुअल की कैंपेन चलाई है विद एग्रेसिव पीपीसी। एग्रेसिव से मुराद है कि थोड़ी सी बिडिंग हाई रखी है आपने, तो आपने कम से कम जो है ना 1 वीक का टाइम देना है टू गैदर सम डाटा, और एक ना आपको नज़र आएगा कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो 1 वीक का टाइम दें उसको, उसके बाद आप देखेंगे क्या आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है वो कैंपेन या नहीं कर रही। अगर नहीं भी कर रही तो आप ऑटो के अंदर से अच्छे कीवर्ड्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके मैनुअल कैंपेन के अंदर ऐड करें। इसी तरह कैंपेन्स के अंदर क्योंकि जो मैंने ये आप माइंड में रखिएगा, जो मैंने आपको अभी ऑप्टिमाइजेशन बताई है ना ऑटो और मैनुअल कैंपेन की, ये बेसिक तरीन लेवल की जो है ना ये ऑप्टिमाइजेशन है। सो कीप इन माइंड कि इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ आप खुद लर्न कर सकते हैं, खुद चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं। मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो ये था कि आपको बेसिक लेवल या अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल की इसकी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, अब कैंपेन क्रिएशन के अंदर भी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप मैनुअल की 4 कैंपेन्स रन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक क्लोज मैच की, एक लूज़ मैच की, एक कम्प्लीमेंट की और एक सब्सटीट्यूट की। इसी तरह ऑटो मैनुअल के अंदर भी आप जैसे मैंने एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ब्रॉड का, फ्रेज़ का, एग्जैक्ट का। इसी तरह आप बेशक एक इस तरह की कैंपेन चला दें, फिर बेशक आप 3 कैंपेन सेपरेट चला दें, एक ऑटो की, एक मैनुअल की, नहीं
एक एग्जैक्ट की, एक ब्रॉड की, एक फ्रेज की, ये आपकी टोटल अपनी स्ट्रेटजी है। आप इसको कैसे रन करते हैं, कैसे इन चीज़ों को डील करते हैं, ये आपके अपने एंड के ऊपर है। ये अपना वो प्लान ऑफ एक्शन होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को प्लान करते हो, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना वो आपने पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ करना है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वंस इन अ वीक आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा स्पेंड पड़ रहा है, आप उनको जो है वो नेगेटिव में डाल लें और उसके बाद नए कीवर्ड्स को आप ना फैच करके अपने कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक चीज़ बताऊं कि हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि पीपीसी के अंदर भी टाइमिंग्स होती हैं मैनेज करने की एड्स की। लेट सपोज ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर रात है, लाइक रात के 2 बजे, यूनाइटेड स्टेट्स के रात के 2 बजे अगर आप कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर यूनाइटेड स्टेट्स के टाइम को देखें, सपोज़ कि अभी अगर रात के 12 बजे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त दिन के 3 बजे हुए होंगे, तो ये बेस्ट टाइम है। ऑफिस से भी छुट्टी हो रही होगी लोगों को, लोग ट्रैवल कर रहे होंगे मेट्रो के अंदर और कहीं पे भी पब्लिक पॉइंट्स के ऊपर, तो ये बेस्ट टाइम है। इवन शाम का जो टाइम है 8-9 बजे, जब लोग अपने बेड्स पे होते हैं, सोने की तैयारी में होते हैं, तो उस वक्त उनके पास टाइम होता है, वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उस टाइम आपका बेस्ट पॉसिबल टाइम होगा टू गेट सम सेल्स। अब ऐसा नहीं है कि आप जनाब पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि दिन यहाँ पर जब दिन होगा तो मैं कैंपेन रन करूँगा यूएसए के अंदर, तो उस वक्त तो यूएसए के अंदर रात होगी, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको इवन स्पेंड ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आप ना दिन के टाइम पर मतलब उनके रात के टाइम पे बिड्स को लो कर देते हो डेली बेसिस के ऊपर, फिर जब वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग होती है तो आप बिड्स को दोबारा हाई कर देते हो। ये भी एक स्ट्रेटजी है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अगर उनका स्पेंड ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि अपनी कैंपेन्स को ना दिन के टाइम ओपन रखते हैं और रात के टाइम लाइक 12 बजे के बाद उनको क्लोज़ कर देते हैं। रात 12 बजे क्लोज़ की, सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, 7 बजे दोबारा रनिंग में उनको लगा दिया, ठीक है। तो ये आपकी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आप किस तरह मैनेज करते हो कैंपेन्स को, किस तरह आप अपनी चीज़ों को ईजी रखते हो कि आपने एक कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है और अपनी ऑर्गेनिक सेल्स लेकर आनी है। जो सेल्स आएंगी ना आपकी पीपीसी से, एड स्पेंड से, उनका हमेशा आपको फ़ायदा होगा, उससे आपका ऑर्गेनिक रैंक इम्प्रूव करेगा। लेट सपोज कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अभी एड स्पेंड इधर स्पॉन्सर्ड में यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन ऑर्गेनिकली आप इस पेज पर कहीं पे भी नहीं हो। ऑर्गेनिकली लेट सपोज आप 5th पेज के ऊपर हो अमेज़ॉन के, तो अब जितना ज़्यादा आप एड्स के ऊपर पैसा लगा रहे हो, लोग क्लिक्स कर रहे हैं, आपकी ब्रांड की तरफ आ रहे हैं, तो जितनी देर आपका ऐड लगा रहेगा ना यहाँ पर, तो लोग ऑर्डर क्लिक करेंगे और कन्वर्जन बढ़ेगी, ऑर्डर्स आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली 5th पेज से 4th पे आ जाओगे, 4th पेज से 3rd पे आ जाओगे, 3rd पेज से 2nd पे आ जाओगे, 2nd पेज से फिर 1st पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। ऐसा और ये भी कभी नहीं करना कि अगर लेट सपोज फॉर्चुनेटली आप 1st पेज पे आ गए हो, आपके कीवर्ड्स रैंक कर गए और अपनी मार्केटिंग आपने स्टॉप कर दी है। अगर आप मार्केटिंग स्टॉप करेंगे तो आप फिर वापस चले जाएंगे, आपकी कीवर्ड्स डी रैंक होना शुरू हो जाएंगे। आप बजट को लो कर सकते हो मार्केटिंग का, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने अपनी कैंपेन्स रोक लीजिए, अब तो हमें सेल्स आ रही हैं, अब तो हम जी 1st पेज पे आ गए हैं, तो अब हमें जो है कोई रोक नहीं सकता सेल्स लेने से। ऐसा नहीं होता। बड़ी मार्केट जो है ना वो टफ़ हो चुकी हुई है, इसके अंदर बड़ा कंपटीशन है। इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि कभी भी मार्केटिंग के ऊपर जो है पैसा स्पेंड करना छोड़ना नहीं, आपने हमेशा इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। अभी जी मुझे एक चीज़ याद आई, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बता देता हूँ। छोटी सी चीज़ है, वो है कि आप अपनी प्रोडक्ट की इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हो विद द हेल्प ऑफ हीलियम 10। तो मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा वो भी चीज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सम टाइम में माइंड में आ रही होती हैं चीज़ें लेकिन बाद में भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसी क्लास के अंदर ही ना एक छोटा सा टास्क है, मैं आपको करके परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो टूल्स में जाना है जी, टूल्स में जाकर इंडेक्स चेकर आपके सामने है, इंडेक्स चेकर में जाना है और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का जो है वो एक SN कॉपी करना है। SN कॉपी किया, SN को कॉपी करके आपने यहाँ पर पुट करना है
और सेलर आईडी को छोड़ देना है। कीवर्ड्स अपलोड फ्रॉम द लिस्ट विद द हेल्प ऑफ शीट, वो रहने दें, आप मैनुअली कीवर्ड्स को पुट करें। मैं यहाँ पर लेदर, वुमेंस, पंप्स ये कॉपी करता हूँ और एक कीवर्ड मैंने ये कर लिया। फिर सेकेंडली मैं एक कीवर्ड लेता हूँ लेदर पंप शूज़, ठीक है। फिर मैं एक कीवर्ड ऐड करता हूँ यहाँ पर यूएस फुटवेयर पंप्स फॉर वुमेन, ठीक है। ये 3 कीवर्ड्स मैंने ऐड किए और इनको मैं करता हूँ इंडेक्स चेकर। अभी ये ना यहाँ पर हमें सर्च करके बताएगा। तो ये एक फर्स्ट कीवर्ड के ऊपर कह रहा है कि ओके, ये कह रहा है इंडेक्सिंग नहीं हुई हुई, इस एसन के ऊपर हमारे कीवर्ड्स इंडेक्स नहीं हुए हुए, तो मतलब समझ आ गई कि इसकी इंडेक्सिंग कंप्लीट नहीं है। अब हमें इसकी इंडेक्सिंग चेक करना है, या तो हम अपने कीवर्ड्स को दोबारा ऑप्टिमाइज़ करेंगे, लिस्टिंग्स को फ्रंट एंड बैक एंड से दोबारा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर हमें कोई फिर हम दोबारा इंडेक्सिंग चेक करेंगे एक दफ़ा, तो अगर हमें इंडेक्सिंग क्लियर नज़र आती है, लाइक यहाँ पर टिक मार्क हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारे कीवर्ड्स इंडेक्स हुए हुए हैं। अगर स्टिल इंडेक्सिंग नहीं हुई हुई तो मे बी कि आपकी कोई अकाउंट के अंदर कोई इशू हो, तो आप अमेज़ॉन के साथ केस लॉग में जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको करके दिखाया वो कैसे बात करते हैं। अब हम इस ब्रांड को लेते हैं जस्ट टू शो यू। इस ब्रांड का ये कीवर्ड है एसएन है, और इसके कुछ कीवर्ड्स को हम देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर इंडेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कीवर्ड आ गया इसका। फिर सेकंड पे हमने ये कि 2 कीवर्ड इसके लेके देखते हैं कि क्या इनके ये कीवर्ड्स यहाँ पर इंडेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, ये कह रहा है जी इसके यहाँ पर ये देखें, ये जो कीवर्ड है आई थिंक इसके स्पेलिंग गलत है शायद, इस वजह से ठहरे अब चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। ये स्ट्रेस था यहाँ पे। अब देखें ये कह रहा है कि ये इंडेक्सिंग हुई हुई है, ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग हुई हुई है इन कीवर्ड्स के ऊपर। ये देख ले, स्टोर इंडेक्स नहीं हुआ हुआ, तो हम चेक करते हैं। देखें जी इनका स्टोर, इस स्टोर फ्रंट के ऊपर जो है ना वो इन कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग नहीं हुई हुई, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी इनकी बाकी सारी इंडेक्सिंग कंप्लीट है। तो अब आपने देखा कि जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है उसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई हुई, ये भी एक मेन बड़ी रीज़न है कि हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स नहीं आ रही। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो ये पीपीसी के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आपने इंडेक्सिंग भी चेक करनी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ रही। तो दैट मीन्स इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स में कहीं पे नज़र नहीं आ रही। तो आप अपनी इंडेक्सिंग को बेहतर करें, फ्रंट एंड बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन करें, और उसके बाद जनाब अपनी लिस्टिंग्स को प्योरीफाई करें। अगर स्टिल कोई मसला आता है तो आप अमेज़ॉन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्या रीज़न है कि हमारी कीवर्ड्स को इंडेक्स क्यों नहीं किया जा रहा या क्यों नहीं हुए इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ना ऑटो कैंपेन्स, मैनुअल कैंपेन्स को रनिंग भी मैंने आपको बता दी, और इंडेक्सिंग का तरीकाकार भी बता दिया, और कैंपेन्स को ऑप्टिमाइजेशन का तरीकाकार भी बता दिया। तो बाकी आपने अब प्रैक्टिस करनी है। जो पीपीसी है ना, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज भी कहता हूं कि मैं पीपीसी के अंदर अभी बिगनर हूं, मैं सीख रहा हूं चीज़ों को, क्योंकि पीपीसी एक बहुत बड़ी जो है ना वो समझ ले कि एक चीज़ है जिसके अंदर हम कभी जितना घुसते जाएंगे हमें उतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जितना डीप हम जाएंगे हमें उतना ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो काम करना पड़ेगा। सो पीपीसी को जस्ट मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन चीज़ों को सीखेंगे, और साथ साथ पीपीसी को आप लर्न करेंगे, न्यू स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, न्यू प्लान ऑफ एक्शंस बनाएंगे, और वेज आप ढूंढेंगे कि कैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पीपीसी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है आपके अमेज़ॉन जर्नी का। तो इसके अंदर एक्सपर्ट बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च में, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन एंड लिस्टिंग्स में, और इस तरह के जो काम है इनके अंदर इंडेक्सिंग और बीइंग एन एक्सपर्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।